तो अब हम स्टार्ट करेंगे कम्युनिकेशन से। क्या है ये कम्युनिकेशन? सेंडिंग और रिसीविंग ऑफ इंफॉर्मेशन, एक दूसरे से इंफॉर्मेशन की आदान प्रदान को हम कम्युनिकेशन कहते हैं। ये वन ऑन वन भी हो सकता है, बिटवीन ग्रुप्स भी हो सकता है, या फिर कई बार ऐसा भी हो सकता है एक इंडिविजुअल और ग्रुप के बीच में भी कम्युनिकेशंस हो सकता है। इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशंस, क्या ज़रूरत है, मतलब इम्पोर्टेंस क्या है कम्युनिकेशन की? तो इट टू कम्युनिकेट विथ अदर पीपल्स इफेक्टिवली, प्रिवेंट्स मिसअंडरस्टैंडिंग एंड समटाइम्स वॉर, कई बार जंग रोक देता है अच्छी कम्युनिकेशन हो तो। स्ट्रक्चरिंग ऑफ सोसाइटी। अब देख लेते हैं कि कितने टाइप के कम्युनिकेशंस होते हैं। वैसे 4 टाइप के कम्युनिकेशंस होते हैं। वैसे हमने मेजरली वर्बल एंड नॉन वर्बल हमने वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में ही सुना है, लेकिन आज हम 4 के बारे में पढ़ेंगे। वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आता है लैंग्वेजेस, वर्ड्स, हमारा जो टोन होता है, हम बोलते हैं, स्पीकिंग्स आता है, स्पीड, अगर हम बोल रहे हैं तो उसकी स्पीड आएगी। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल दोनों तरह से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये वर्बल कम्युनिकेशन हो गया। अब आ गया नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, तो उसमें आता है पोस्चर, फेशियल एक्सप्रेशंस, गेस्चर्स, आई कांटेक्ट एंड बॉडी लैंग्वेज कभी कभी। अब विजुअल के बारे में बात करते हैं, तो जो हम कंज्यूम करते हैं विजुअली या फिर हम किसी चीज़ को देखते हैं वो, तो उसमें आएगा सोशल मीडिया, वीडियो, ऑडियो एंड कुछ एग्जांपल्स उसके हैं जूम मीटिंग, इंस्टाग्राम, यूट्यूब जिस पे अभी आप देख रहे हो, कई बार अपनी गूगल मीटिंग्स एक्सेट्रा। रिटन कम्युनिकेशन, उसमें आएगा ईमेल, टेक्स्ट, पेन एंड पेपर, लेटर भी तो आएगा इसमें, लेटर एक्सेट्रा। तो आगे हम देखते हैं प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में। तो उसमें कुछ मीडियम्स होता है, जैसे कि यहाँ पे सेंडर, एनकोडिंग, मैसेज, चैनल, रिसीवर, डिकोडिंग एंड फीडबैक। एंड यहाँ पे एक और चीज़ आता है नॉइज़, उसके बारे में समझेंगे। सेंडर मतलब कि जो मैसेज सेंड कर रहा है कम्युनिकेशन में, कुछ तो कम्युनिकेट कर रहे होगे इन्फॉर्मेशन की, तो जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है, सेंड कर रहा है, वो उसे सेंडर कहेंगे। अब वो क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है, जो लैंग्वेज होगी उसमें वो एनकोड करेगा पहले। जैसे कि अगर मेरे दिमाग में कुछ इन्फॉर्मेशन है तो मैं उसे पहले लैंग्वेज में एनकोड करूँगा और उसके बाद मैं कम्युनिकेट करूँगा, उस मैसेज को भेजूँगा, तो उसे मैं पहले एनकोड करूँगा। उसके बाद मैसेज जो है वो चैनल के थ्रू रिसीवर के पास जाएगा और उसे रिसीव होगा। रिसीवर के पास पहुंचने के बाद उसे डिकोड होगा जिस लैंग्वेज में, जैसे मैंने बोला है, अगर सामने वाले को वो लैंग्वेज पता है तो उसमें वो डिकोड करेगा उस मैसेज को, फिर उसका कोई फीडबैक देगा। फीडबैक इसी तरह से जाएगा सेंडर के पास, और सेंडर के पास वो फीडबैक जाने के बाद फिर से वो अगर उसे कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है तो वापस से वो एनकोड करेगा उस मैसेज को एंड फिर चैनल के थ्रू रिसीवर के पास भेजेगा। रिसीवर फिर से उसे डिकोड करेगा और ये प्रोसेस चलती रहती है। इसमें एक है नॉइज़ जो है वो नॉइज़ एक्चुअली एक बैरियर की तरह हम समझ सकते हैं, जो मैसेज के अंदर भी आ सकता है, चैनल के अंदर भी आ सकता है, रिसीवर के अंदर भी आ सकता है। जैसे कि अगर चैनल की मैं बात करूँ तो जैसे बात करते वक्त अगर बाहर से कोई आवाज़ आ रही है या कोई डिस्ट्रैक्शन आ रहा है तो वो एक तरह का नॉइज़ है जो इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट नहीं करने देता है। अब देख लेते हैं हमें ये पढ़ने की ज़रूरत क्यों है, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ने की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि उससे हम फ्लुएंटली वर्क कर सकते हैं, डिसीजन मेकिंग आराम से कर सकते हैं, कोऑर्डिनेशन बढ़ जाएगा एंड ऑर्गेनाइजेशनल पीस वो भी बढ़ जाएगी। इसलिए अब नेक्स्ट हम देखेंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और क्लास के एस्पेक्ट्स में। तो ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज और सिग्नल्स थ्रू अ नॉन वर्बल प्लेटफॉर्म सच एज आई कॉन्टैक्ट, गेस्चर, बॉडी लैंग्वेज एक्सेट्रा। एडवांटेजेस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस देख लेते हैं। डिक्रीजेस अननेसेसरी टीचर टॉकिंग टाइम, फिर इंक्रीजेस लर्नर पार्टिसिपेशन, क्योंकि लर्नर कॉन्स्टेंटली टीचर की बॉडी लैंग्वेज या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के जो पार्ट्स है उस पर ध्यान देता रहेगा।
नेक्स्ट है इम्प्रूव लिसनिंग स्किल्स ऑफ लर्नर, इफ़ेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट, क्लासरूम अच्छे से मैनेज हो पाएगा। इम्प्रूव परफॉर्मेंस इन पेयर और ग्रुप एक्टिविटीज़। अब देख लेते हैं कि टीचर को क्यों ज़रूरत है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की। तो टू बेटर रिसीव स्टूडेंट्स मैसेज, जैसे टीचर नॉन वर्बल प्लेटफॉर्म के थ्रू कुछ मैसेजेस सेंड करता है, वैसे ही स्टूडेंट भी तो सिग्नल्स पास करते होंगे। तो इसलिए उस सिग्नल्स को अच्छे से समझने के लिए टीचर्स को ज़रूरत होती है। फॉर बेटर सेंडिंग सिग्नल्स टू रीइंफोर्स लर्निंग, पढ़ने के लिए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से भी कोई स्टूडेंट अपने आप पढ़ने बैठ सकता है। इंक्रीजेस साइकोलॉजिकल कनेक्शन बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन की अब हम बात कर लेते हैं, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बैरियर ऑफ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन की। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में एक तो है कि क्लैरिटी ऑफ कंटेंट जो या फिर इंफॉर्मेशन जो हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, कॉन्शियसनेस ऑफ सेंडर एंड रिसीवर या फिर कह सकते हैं कम्युनिकेटर्स, फिर करेक्टनेस ऑफ इंफॉर्मेशन, कंप्लीटनेस ऑफ इंफॉर्मेशन, कोहेरेंस ऑफ कम्युनिकेटर्स। अगर दो लोग बात कर रहे हैं तो उनके बीच में जो कनेक्शन है, जो कोहेरेंस है टॉपिक का या इंफॉर्मेशन का, वो इक्वल होना चाहिए। फिर कंसीडरेशन एंड करेक्टनेस, कॉन्क्रीटनेस एंड कंसिस्टेंसी ऑफ कम्युनिकेशन, ये सारे इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब तो बैरियर्स के बारे में देख लेते हैं। कुछ बैरियर्स जो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन में आते हैं, एक है एक्सटर्नल बैरियर, एक है इंटरनल बैरियर। इंटरनल बैरियर के अंदर पुअर फिज़िकल या मेंटल हेल्थ आ सकता है। फिर इंटेलिजेंस, लो इंटेलिजेंस, साइकोलॉजिकल बैरियर आ सकता है। फिज़िकल बैरियर, अब फिज़िकल बैरियर और एक्सटर्नल बैरियर नियरली सेम है, तो उसके कंपोनेंट्स लगभग सेम होते हैं। जैसे कि नॉइज़ है, बाहर से कोई आवाज़ आ रहा है तो कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं होगी। नॉइज़ है, एनवायरनमेंट है, इनविजिबिलिटी है, फिज़िकल डिस्कम्फर्ट है। अगर नेक्स्ट है लैंग्वेज बैरियर, अगर मेरे सामने कोई ऐसा पर्सन या इंडिविजुअल को ला देता है जिसे हिंदी या गुजराती नहीं आती है, मलयालम या फिर उड़िया ऐसा कुछ आती है जो मुझे नहीं आती है, तो वहाँ पे कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है बैकग्राउंड बैरियर्स, जो बाकी के बैकग्राउंड में जो बैरियर्स होते हैं वो